अगर दोस्तों आप लोग इस रैनी सीजन में अपने कड़ी पत्ते के पौधे में इस होममेड ऑर्गेनिक फ्री के फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर लोगे, जो कि आपके किचन में ही आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, तो इसके इस्तेमाल करने के बाद आपका कड़ी पत्ते का पौधा बरगद की तरह हरा भरा और घना हो जाएगा और आपके पौधे की पत्तियों का भी साइज बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो कड़ी पत्ते का पौधा होता है, इस पौधे को हम दो वजह से घर पर लगाते हैं। पहली वजह होती है, इस पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल हम खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल तमाम तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो होममेड तरीके से इसकी पत्तियों का इस्तेमाल मेडिसिनल तौर से किया जाता है, वो बालों को घना करने के लिए, काला करने के लिए और बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने इसको मेडिसिनल पौधे के हिसाब से, खाने में टेस्ट को बढ़ाने के हिसाब से लगा रखा है। दोनों ही मामलों में आप चाहते हैं कि आपका पौधा हमेशा हरा भरा दिखने के साथ साथ आपके पौधे की पत्तियों का साइज अच्छा है, पौधे की पत्तियां भी पीली न पड़ें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ये जो कड़ी पत्ते का पौधा था, पहले ये लंबाई में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और लंबाई में बढ़ने के बाद में इसकी जो हाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो एक साइड में ये झुक करके गिर जाता था। तो हमने इस पौधे को इस छोटे से गमले में रिपोर्ट कर दिया और आप लोग देख सकते हैं इसकी मोटाई कितनी ज़्यादा है। और जब यहाँ से इसको हमने कट कर दिया जब ये काफ़ी बड़ा हो चुका था, और जब काफ़ी लंबाई में एक बार कड़ी पत्ते का पौधा बढ़ जाता है तो उस पर पत्तियाँ बहुत ही कम आती हैं। जब आप लोग इस तरीके से इसको प्रून कर दोगे तो इसमें से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलती हैं और जो ब्रांचेस निकलती हैं उनको आप लोग फिर से प्रून कर दोगे तो इस तरीके से नई ब्रांचेस पे ब्रांचेस निकलती रहती है और आपका कड़ी पत्ते का पौधा एक छतरी की तरह, एक बरगद की तरह हो जाता है। इसके अलावा इसको हमने रिपोर्ट किया था, इसकी जो जड़ें थी वो काट दी थी, तो उसके बाद में ये छोटे से गमले में लगा दिया था और छोटे से ही गमले में ये चल रहा है। अब हम बात करेंगे कि हमने इसको कौन से सीजन में कट किया था। तो दोस्तों इसको हमने फरवरी स्टार्ट में कट कर दिया था और फरवरी स्टार्ट में कट करने के अलावा इसकी रूट्स की भी प्रूनिंग उसी समय की थी। तो आप लोग फरवरी स्टार्ट में इस काम को कर सकते हो। इसके अलावा फरवरी के बाद में जो सबसे अच्छा मौसम आता है वो आता है रेनी सीजन, यानी कि जो अभी टाइम चल रहा है बरसात का। इस समय आप लोग अपने कड़ी पत्ते के पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं, हार्ड प्रून कर सकते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए और छोटे से ही गमले में चलाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो नई नई ग्रोथ आप लोगों को नज़र आ रही होगी, इसको हल्की हल्की आप लोग पिंचिंग करेंगे तो आप लोगों के कड़ी पत्ते के पौधे की जो पत्तियों का साइज है वो काफ़ी अच्छा होकर के आएगा, काफ़ी बड़ा होगा। लेकिन एक शर्त यहाँ पर यह है कि कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है इसको आप लोगों को डायरेक्ट पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना होगा, तभी आपके कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियाँ अच्छी बड़ी होंगी और पत्तियाँ पीली भी नहीं होंगी। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कड़ी पत्ते के पौधे को ऐसी जगह रख देते हैं जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग की छाया या किसी बड़े पेड़ की छाया या फिर ग्रीन नेट। तो ऐसे में होता ये है कि आपके पौधे की पत्तियाँ हल्की हल्की पीली होने लगती हैं और जिस वजह से आपके कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। यहाँ पर आप लोग ये जो नई ग्रोथ देख रहे हैं, इस तरीके की नई ग्रोथ को आप लोग बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट पूरा दिन की धूप वाली जगह पर अपने कड़ी पत्ते के पौधे को रखना चाहिए। इसके अलावा कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कड़ी पत्ते के पौधे को कैसे भी मिट्टी में लगा दिया और उसके बाद में तमाम तरीके के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। होता यह है कि कड़ी पत्ते का पौधा बढ़ता ही नहीं है और बढ़ता भी है तो थोड़ी बहुत ही पत्तियां उस पर आती हैं। तो कड़ी पत्ते के पौधे के लिए देखिए बेल्डाइन मिट्टी होना चाहिए गमले में, लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट ज़मीन में लगा रहे हैं तो कैसी भी मिट्टी में इस पौधे को लगा सकते हैं। ये एक जंगली पौधा होता है, कैसी भी मिट्टी में डायरेक्ट ज़मीन में चल जाता है, लेकिन गमले में बेल्डाइन मिट्टी होना चाहिए। बेल्डाइन मिट्टी इस तरीके से आप लोग तैयार करें इस पौधे को लगाने के लिए 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% रिवर सैंड और बाकी आपके गार्डन की मिट्टी चाहे वो काली हो, पीली हो, कैसी भी मिट्टी हो, उसमें तीनों को मिक्स करने के बाद में इस पौधे को लगा दें। इसके अलावा रैनी सीजन जो होता है ना, रैनी सीजन कड़ी पत्ते के पौधे को तैयार करने का बहुत ही अच्छा मौसम होता है। इस समय आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे को 3 तरीके से तैयार कर सकते हैं। पहला होता है बीज के द्वारा। इस समय आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर बीज अगर होंगे तो वो पक चुके होंगे, काले पड़ चुके होंगे, नहीं है तो आप लोग किसी भी नर्सरी से जाकर के आसपास से किसी के यहाँ से बीज तोड़ लाइए और बीज को सादा मिट्टी में लगा दीजिए और आपका जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो बहुत ही आसानी से इस तरीके की सॉइल, जैसे कि आप लोग हमारे इस गमले में देख रहे हैं, ये बेल्डेन सॉइल जो कि सैंडी सॉइल है, इस तरीके की मिट्टी में आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे के बीज को लगा दीजिए। 1 हफ्ते में ही आपके कड़ी पत्ते के पौधे नए नए पौधे उगाएंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे को गुटी यानी कि एलरिंग से भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कटिंग से भी आप लोग अपने
कड़ी पत्ते के पौधे को तैयार कर सकते हैं। तो 3 तरीका है ये रेनी सीजन में आपके कड़ी पत्ते के पौधे को तैयार करने का। लेकिन इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे को कई बार हम क्या करते हैं कि कहीं से भी पत्तियां को हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि नीचे वाली साइड से कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों को हार्वेस्ट करना चाहिए। नीचे वाली साइड से अगर आप लोग पत्तियां हार्वेस्ट करेंगे तो आपको कड़ी पत्ते के पौधे की जो कंडीशन है वो सही दिखेगी। देखिए दोस्तों, हमारा जो ये कड़ी पत्ते का पौधा है पहले लंबाई में काफ़ी बढ़ चुका था, लगभग ये 6 फीट का हो गया था। तो इस पर पत्तियां बहुत ही कम थी। अगर हम लोग चाहते तो इसको बीच में से गूटी बांध सकते थे, लेकिन उस समय फरवरी का टाइम था तो हमने गूटी बांधना बेहतर नहीं समझा। लेकिन अगर आप लोगों का कड़ी पत्ते का पौधा हाइट में काफ़ी बढ़ चुका है तो आप लोग 2 से 3 फीट के बाद में, जैसे यहाँ से ये हमने इसको प्रून किया है ना, तो हम यहाँ से गूटी बांध देते तो यहीं से ये ऊपर की साइड में एक नया पौधा हो जाता, और नीचे से हम जब इसको प्रून करते तो नीचे से नई ग्रोथ निकल करके आती, और हमारा ये पौधा जैसे अब हो चुका है छतरी की तरह वैसे ही हो जाता। लेकिन ऊपर की साइड की जो मोटी ब्रांच थी उसको हम कटिंग के द्वारा भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कड़ी पत्ते के पौधे की मोटी ब्रांच भी बहुत ही कम ग्रो होती है कटिंग के द्वारा। इसके अलावा कटिंग के द्वारा जितनी भी आप लोग कटिंग लगाते हैं ना, सारी की सारी कटिंग नहीं चल पाती हैं, थोड़ी बहुत ही कटिंग चल पाती हैं। तो बेहतर ये है कि कड़ी पत्ते के पौधे को बीज से या फिर इसके अलावा आप लोग गूटी से ही तैयार करें। गूटी से तैयार करने का फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को कम समय में बड़ा पौधा मिल जाता है। और इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे को जब आप लोग गूटी के द्वारा तैयार कर लें तो डायरेक्ट मिट्टी में ना लगाएं, बल्कि इसको सैंडी सॉइल में लगाएं, रेत में लगा दें, या इसके अलावा कोकोपीट में लगाएं। हार्ड मिट्टी में इसको तैयार करने के बाद गूटी के द्वारा लगाते हैं तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा कई बार सूख जाता है। इसके अलावा गूटी के द्वारा तैयार करने के बाद में इसको कम से कम 15 दिन ग्रीन नेट के नीचे या फिर ऐसी जगह पर रखें जहां पर डायरेक्ट दोपहर की तेज धूप ना आती हो। दोपहर की तेज धूप से आप लोगों को गूटी वाले पौधे को बचाना होता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कड़ी पत्ते के पौधे पर कुछ कीड़े अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और आपके कड़ी पत्ते के पौधे की जो पत्तियां हैं वो अचानक से पीली होने लगती हैं। तो कड़ी पत्ते के पौधे को कीड़ों से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए आपके घर में ही मौजूद बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा जो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं, उस सोडे का आधा चम्मच आप लोगों को 1 लीटर पानी में घोलने के बाद में पौधे की पत्तियों पर स्प्रे करना चाहिए। इससे तमाम तरीके के कीड़े जो आपके पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, पत्तियां पीली होने का कारण बनते हैं, वो आपके पौधे से दूर हो जाते हैं आसानी से, वो भी होममेड तरीके से। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे को आप लोग डेली पानी दें। इसको आप लोगों को हल्का नम रखना है पौधे की मिट्टी को, इससे आपका कड़ी पत्ते का पौधा शानदार ग्रोथ करता है। इसके अलावा कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये तेज़ धूप में आप लोग अगर रिपोर्ट करोगे या इसके अलावा सर्दी के मौसम में इसको रिपोर्ट करोगे, हार्ड प्रून करोगे, तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है, क्योंकि तेज़ गर्मी का मौसम और तेज़ सर्दी का मौसम आपके कड़ी पत्ते के पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए नहीं होता है, बल्कि तेज़ गर्मी के मौसम में आपका कड़ी पत्ते के पौधे की थोड़ी बहुत ग्रोथ तो चलती है, लेकिन ज़्यादा धूप की वजह से आपके कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां डल हो जाती हैं, झुक जाती हैं। इससे काफ़ी आपके कड़ी पत्ते के पौधे को नुकसान पहुंचता है अगर आप लोग इसको तेज़ गर्मी या तेज़ सर्दी के मौसम में प्रून करोगे तो। चलिए कड़ी पत्ते के इस पौधे में होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग ये देख रहे हैं ये तो है मस्टर्ड केक, जो कि मस्टर्ड सीड से बनाया जाता है। ये तो आप लोगों को ऑनलाइन या लोकल मार्केट में मिलेगा, लेकिन ये जो आप लोग पाउडर जैसा देख रहे हैं इसको हमने बनाया है आपके घर पर ही, चाहे वो पीली सरसों हो या चाहे काली सरसों हो, अक्सर सभी के घर पर किचन में मिल जाती है। उसको पीसने के बाद में ये पाउडर तैयार कर लिया है, और ये पाउडर तैयार करने के बाद में 1 चम्मच 12 इंच के गमले में लगे हुए कड़ी पत्ते के पौधे में इस्तेमाल करेंगे। तो इस जग में इतना पानी है जितने हमारे पौधे की ज़रूरत है, तो हमने इस जग में इस पानी में जो ये मस्टर्ड केक का पाउडर डाला है वो 1 चम्मच डाल दिया है, और ये अच्छे तरीके से घुल चुका है। घुलने के बाद इस तरीके से आप लोग अपने कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर इस होममेड फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करोगे तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा भी दिन दूनी रात चौगनी से बढ़ने के साथ पत्तियों का साइज बढ़ेगा, पौधा हरा भरा रहेगा। तो ये वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।